दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिथिलेश। आइए आज हम आप लोगों से बात करते हैं क्रेन के लोड चार्ट देखने का। मोबाइल क्रेन का लोड चार्ट हम कैसे देखते हैं, इसके बारे में कुछ हम लोग बातें करते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं सैनी STC 800 ट्रक मॉडल क्रेन। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है STC 800 ट्रक मॉडल, मतलब ऐसे यहाँ तो लिखा हुआ है STC 800 ट्रक क्रेन। ये हमारा ट्रक मॉडल क्रेन का है लोड चार्ट। अब यहाँ आते हैं, हम किसी भी लोड चार्ट को देखने से पहले हम सबसे पहले इस चीज़ को एक बार ज़रूर पढ़ेंगे पूरा। अब यहाँ हम एक बार पढ़ लेंगे बूम ऑपरेटिंग कंडीशन, फुली एक्सटेंडेड बूम लेंथ, मिनिमम लेंथ इज 11.8 मीटर्स। इसका मतलब हुआ हमारा इस क्रेन का बूम जो है 11 मीटर 800 है, बेसिक बूम। एंड मैक्सिमम लेंथ इज 45 मीटर्स, यानी मैक्सिमम बूम जो हमारा टोटल बूम है वो हमारा 45 मीटर है। The span of origgers is 6.1 meter into 7.6 मीटर। ये हमारा बता रहा है कि हमारा जो क्रेन प्लेस करते हैं तो हमारा जो साइड पोजीशन से जो आउट रिगर का डिस्टेंस है वो 6 मीटर 100 है, और रिवर्स साइड का जो टोटल हमारा आउट रिगर निकाल करके जो एरिया लेता है वो हमारा 7 मीटर 600 है। उसके बाद आगे आइए दोस्तों, ये देख लेंगे हम। ये हर क्रेन में मैक्सिमम होता है 360 डिग्री। अब ये 360 जो डिग्री है ये हमारा स्विंग का होता है, जो हम चारों तरफ घूम करके स्विंग करते हैं। यानी कि एक जगह पे हमारा बूम जब हम उठा करके फुल एंगल में लेंगे तो 90 बनता है, तो 29, 27, 29, 36 चारों तरफ अगर स्विंग करते हैं तो 36। अब इस बात को अब इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि हमारा 80 पे कट जाता है, 78 पे कट जाता है। तो हाँ, वो हमारा जो कटअप का सेटिंग है वो तो रहेगा ही, मगर जो हमारा एंगल बनता है उसका ये है। तो ये चीज़ें आप देख लिए। उसके बाद नीचे आइए, काउंटर वेट इज 6.5 टन, यानी कि सैनी STC 800 क्रेन का जो काउंटर वेट है हमारा टोटल 6.5 टन है। तो ये चीज़ें हम देख लिए। यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा बूम लेंथ क्या है, हमारा बेसिक बूम क्या है, और हमारा क्रेन लगाने के लिए लंबाई और चौड़ाई कितना चाहिए। गाड़ी का लंबाई नहीं दिया हुआ है इसमें, मगर हमारे आउट रिगर का दोनों साइड से जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके लोड चार्ट। अब नीचे देखते हैं तो ये हमारा हो गया वर्किंग रेंज मीटर, यानी ये हमारा हो गया रेडियस। बहुत सारे में यहाँ वर्किंग रेडियस लिखा रहता है, मगर इसमें रेंज लिखा हुआ है। तो ये हमारा रेडियस हो गया, और ये हमारा हो गया बूम लेंथ। बेसिक बूम हमारा 11 मीटर 800 है। उसके बाद टोटल बूम जो है 45 मीटर है। ये भी हो गया हमारा वर्किंग रेंज, यानी कि ये भी जो है हमारा यहाँ 3 मीटर से शुरू हो रहा है और 32 मीटर तक जो है ये हमारा रेडियस है। तो आइए दोस्तों, हम अब एक बार बात कर लेते हैं यहाँ लोड चार्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर के दूरी पे 80,000 kg।
तो ये हमारा हो गया 80,000 kg। तो 80,000 kg का मतलब यानी कि 80 टन। यानी कि ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगा ही कि 100 kg बराबर 1 क्विंटल, 10 क्विंटल बराबर 1 टन, यानी 1000 kg बराबर 1 टन। तो ये हमारा हो गया 80,000 kg, यानी कि 3 मीटर के दूरी पे हम 80 टन उठा सकते हैं। और बेसिक बूम में हमारा जो मेन बूम है, जो फर्स्ट पीस बूम होता है, कोई बूम नहीं निकलेगा, उस स्थिति में हमारा इतना उठेगा। तो ये हमारा बेसिक बूम का सेक्शन हो गया टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये चीज़ें तो दोस्तों आप इसी तरह से पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे। 3 मीटर के दूरी पे, 3.5 मीटर के दूरी पे 71,000 kg है। तो इसी तरह से 63,000 kg है। तो ये जितना आप आगे जाएंगे रेडियस में उतना कम होते जाएगा। अब आइए दोस्तों, हम आपको इससे आगे बता देते हैं। इसी तरह से ये दूसरा बूम का सेक्शन चालू हो गया। अब दूसरा बूम जब हाफ हमारा निकलेगा तो 15 मीटर 900 निकल जाएगा। तो उस पोजीशन में हमारा जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है वो ये है, और सबसे कम कैपेसिटी जो है ये है। यानी कि यहाँ पे जब आप डाउन मारिएगा तो मैक्सिमम आपका 55 तक एंगल आएगा। अब ये चीज़ जो है कि आपको रेंज डायग्राम में एक बार देख के मैं बताऊंगा, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ें इसमें मैं नीचे बताता हूँ। अब आप यहाँ आइए, नंबर ऑफ लाइन, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ लाइन। तो आप ये ध्यान रखिए कभी भी काम करते समय कि जब हमें इस तरह का काम करना है, जब फर्स्ट बूम पे हमें इस तरह का काम करना है, जैसे हमें 80 टन, 71 टन, 63 टन या 51 टन, ये वाला काम जब हमें करना है तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा। जब बेसिक बूम पे ही काम करना है तो पार्ट्स ऑफ लाइन 12 रखना पड़ेगा। ये इसको हम फॉल भी बोलते हैं और नंबर ऑफ लाइन भी बोलते हैं। ये नंबर ऑफ लाइन लिखा हुआ है। इसी तरह से ये हमारा हर सेक्शन में बूम का जो है दिया हुआ है 12 पार्ट्स ऑफ लाइन, फिर 9, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 3, यानी कि 45 मीटर जब हमें निकाल करके काम करना है तो हमें पार्ट्स ऑफ लाइन 3 ही चाहिए। नहीं तो वायर रोप जो है हमारा, जब हम नीचे हुक कौड़िया करेंगे तो कम पड़ जाएगा। 4 अगर हम कर देते हैं तो कम पड़ जाएगा। जब हम 78 वगैरह के एंगल में जाएंगे तो हमारा नीचे तक हुक ब्लॉक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ लाइन का अगर ध्यान रख के दोस्तों काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब आइए दोस्तों, ये चीज़ें हो गया। हम अब आपको इसी तरह से एक चीज़ें और भी बता रहे हैं। नीचे आप ये देखिए 50% ऊपर है, नीचे 0% है। यहाँ 0% है, यहाँ 0% है। तो यहाँ 0% इसलिए है कि यहाँ कोई बूम निकलेगा नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपका जो बेसिक बूम होता है वो है। तो देखिए यहाँ पे 0% है, यहाँ पे 0% है। तो दोस्तों बूम निकालते समय इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो इसको ध्यान नहीं रखने से बहुत बड़ा एक्सीडेंट का चांस बनता है। तो दोस्तों कभी भी काम करें तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब आइए दोस्तों, ये जो है आप ध्यान दीजिए, 50% फर्स्ट बूम निकला हुआ है और दूसरा जो एक साथ 2, 3, 4 बूम निकलता है वो नहीं निकला है बिल्कुल ही। यहाँ पे ये गलती ना करें कि दूसरा बूम निकाल दें और निकाल करके काम करना शुरू कर दें। तो दूसरा बूम निकाल के काम करना शुरू कर देंगे और ये वाला माल जब आप पकड़ेंगे तो आपका बूम यहाँ पे टूट सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें दोस्त। अब आइए इससे आगे देखिए, इससे आगे देखिए, यहाँ पे 43 टन दिखा रहा है, फिर 43 टन दिखा रहा है, फिर 43 टन दिखा रहा है, फिर 40 टन दिखा रहा है, फिर 38 टन। ये जो लोड है ये आपका 100% फर्स्ट पीस बूम निकाल करके है।
नीचे देखिए यहाँ भी 0% है, यहाँ भी 0% है। अब इसी में आ जाइए दोस्तों, अब हम आपको नीचे दिखाते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट पीस बूम बिल्कुल नहीं निकला है और यहाँ 33% बूम निकला हुआ है, यानी कि वो 3 सेक्शन में बूम जो निकलता है नीचे का, तो 11 मीटर में प्लस आप कर देंगे। अब 11 में प्लस कर दीजिए, कितना प्लस करना पड़ रहा है, 8 मीटर 300 प्लस करना पड़ रहा है। अब समझ जाइए आप 8 मीटर 300 में जो है कि आपका 3 पीस बूम निकलेगा, यानी कि 3 3 के 9, 3.25 मीटर के समथिंग एक बूम निकलेगा, यानी कि आपका ये टॉप पीस का जो एक साथ 3 बूम निकलता है उसका है। तो दोस्तों वो निकालेंगे तो यहाँ देखिए कैपेसिटी कितना कम हो जा रहा है। अब यहाँ देखिए सेम बूम लेंथ उतना ही है, हमारा सिर्फ परसेंटेज का फ़र्क है। दोस्तों देखिए ये हम 33% करके वो बूम निकाले हैं, सेकंड फर्स्ट पीस छोड़ करके जो निकलता है उसको छोड़ करके सेकंड वाला। ऐसे अगर आप पकड़िए तो अगर सीरियल नंबर चलिए तो सेकंड इसको कहेंगे, थर्ड पीस इसको बोलेंगे, मगर निकलने वाले में हमारा ये फर्स्ट ही हम ऐसे बोलते हैं हम अपने भाषा में। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए यहाँ 43 टन और 30 टन में कितना फ़र्क है, 13 टन का फ़र्क है। अब इसी में गलती ये करेंगे आप कि ये जो है 100% फर्स्ट पीस बूम निकाल करके है और ये जो है 33% बूम निकाल करके है, तो आप गलती से ये वाला बूम निकाल करके ये वाला माल अगर उठा लिए तो बूम टूट सकता है। दोस्तों इसलिए जब भी काम करें तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, इस सेक्शन का खास ध्यान रखें, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन का, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन का। तो आइए दोस्तों फिर एक चीज़ और बता दें। हाँ यहाँ देखिए जब आप 20 मीटर एक सब बूम निकाल रहे हैं तो यहाँ 9 पार्ट्स ऑफ लाइन आप रख सकते हैं। ये वाला जब काम करना है तो ऐसे आप अगर हल्का काम है तो आप 3 फॉल पे भी 20 मीटर निकाल के काम कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये हैवी काम करना है तो आप अपना पार्ट्स ऑफ लाइन इसके हिसाब से ही चलेंगे तो बेटर है। तो आइए दोस्तों हम आगे अब आपको बताते हैं ये चीज़ें। अब आ जाइए यहाँ 28 मीटर बूम लेंथ। अब 28 मीटर बूम लेंथ में आइए अब यहाँ हम आपको फिर यहाँ परसेंटेज में हम आपको लाते हैं। यहाँ देखिए पहले 100% निकला हुआ है, फिर नीचे 33% निकला है। बेसिक बूम के बाद जो फर्स्ट बूम है वो 100% निकला है, फिर यहाँ पे 33% निकला है, यानी कि दोनों मिला करके 28 मीटर निकला है। तो आपका कैपेसिटी यहाँ 30 टन बन रहा है और आप उसी तरह से ये बूम निकाल करके अब आप अपना ये रेडियस देख लेंगे। आपका जो भी रेडियस है उस हिसाब से पकड़ के आप 28 मीटर के रेंज में काम करेंगे, 28 मीटर बूम का। तो दोस्तों यहाँ पे आइए फिर ये दूसरा वाला 66% नीचे निकल गया, ऊपर बिल्कुल 0% है, फर्स्ट बूम नहीं निकला है, यानी कि बेसिक के बाद जो फर्स्ट निकलता वो नहीं निकला है। उसके बाद सेकंड वाला बूम जो एक साथ 3 पीस निकलता है वो निकल गया। तो यहाँ देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा फ़र्क है लोड में। बूम लेंथ सेम है, यहाँ देखिए 30 टन और यहाँ देखिए 16 टन, यानी कि मान के चलिए कि 55% का फ़र्क है मैक्सिमम। तो इस चीज़ का दोस्तों खास ध्यान रखें। यही ध्यान नहीं रहने की वजह से दोस्तों एक्सीडेंट का चांस बनता है, और ये चीज़ का अगर ध्यान रख के काम करेंगे तो दोस्तों कभी कोई ऐसा लफड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरह से ये चीज़ अपना ध्यान रखें और इस पे अपना यहाँ रेडियस देख लें। ये बूम लेंथ जो आपका है उस हिसाब से आप ये लोड देख करके काम करें। अगर आपका हल्का काम है उस स्थिति में आप इस बूम को निकाल के काम करें, नहीं तो दोस्तों जहाँ तक कोशिश करें कि फर्स्ट बूम निकाल करके ही सेकंड थर्ड निकालें, उसमें हमारा कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। सही तरीका वही है। तो आइए दोस्तों
हम आगे बताते हैं अब आपको 36 मीटर 700 बूम लेंथ। अब इसमें आइए दोस्तों, यहाँ देखिए 100% बूम निकला है पहला बेसिक के बाद जो निकलता है, और 66% नीचे वाला 2 नंबर 3 नंबर जो भी है पहला जो निकलता है उसके बाद। तो दोस्तों इसमें जो है आपका कैपेसिटी 36 मीटर में जो है 36 मीटर 700 में यहाँ देखिए 16 टन कैपेसिटी है, और यहाँ देखिए सेम बूम लेंथ है 9 टन 500 कैपेसिटी है दोस्तों। तो 9 टन 500 कैपेसिटी यहाँ इसलिए है कि यहाँ जीरो है, बिल्कुल बेसिक बूम के बाद वाला जो बूम है वो नहीं निकला हुआ है सेकंड पीस, थर्ड बूम निकला हुआ है। तो दोस्तों ये बेसिक के बाद जो निकलता है, निकलने वाला जो फर्स्ट है वो नहीं निकला है, बाकी सेकंड थर्ड जो भी है वो बूम निकला हुआ है दोस्तों। तो इस चीज़ का जो है खास ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ देखिए 16 टन और यहाँ 9 टन 500, कितना ज़्यादा फर्क है। अब मान लीजिए कि ये वाला सेक्शन का काम है और आप सिर्फ ये बूम निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंट का चांस बन सकता है ना। इसीलिए दोस्तों कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें आप सेक्शन बाई सेक्शन। अब यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है 45 मीटर में, क्योंकि 45 आपको निकालना है तो 100 टोटल ही बूम निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका 45 मीटर होगा। और 45 मीटर बूम का कैपेसिटी हमारा 9 टन 500 है। टोटल बूम का कैपेसिटी, जैसे कोई पूछ देता है कि कितना है 45 मीटर का, तो आप 9 टन 500 बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसमें आपको एक चीज़ और बता रहे हैं। ये पार्ट्स ऑफ लाइन वाला तब आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ चीज़ें ऐसा है कि जो हमारे या हमारे जैसे भाई और भी जो ऑपरेटर भाई हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ रहता है कि हमारा बूम लेंथ कम रहेगा तो कैपेसिटी ज़्यादा बनेगा। नहीं दोस्तों, कम रहेगा तो ज़्यादा तो बनेगा ही, मगर कुछ जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको बूम लेंथ ज़्यादा लेकर के चलना पड़ता है, और वहाँ पे एंगल का फ़र्क पड़ता है और कैपेसिटी आपका ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से मैं आइए आपको इसमें कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब आइए दोस्तों, इसमें आप देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देख सकते होंगे कि 36 मीटर बूम में ये वाला जो सेक्शन है 36 मीटर बूम में, आप देखिए 36 मीटर बूम में, ये भी देखिए 36 मीटर बूम में। यहाँ देखिए 5 टन 200 कैपेसिटी बन रहा है। सिस्टम पहले 100% निकाल करके और उसके बाद 66% निकाल करके बूम, और यहाँ सिर्फ 100% निकाल करके देखिए यहाँ सिर्फ 5 टन बन रहा है। और यहाँ देखिए 45 मीटर बूम में हमारा कैपेसिटी जो है 5.5 टन बन रहा है। तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसे हैं कि जहां आपको लोड चार्ट में ध्यान देके काम करने से जो है कि आपका कैपेसिटी में फ़र्क पड़ता है, बूम भी ज़्यादा निकालने से। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसी तरह से कुछ पोजीशंस और भी हैं जो आप देख सकते हैं। इसी तरह से देखिए दोस्तों, ये वाला पोजीशन है, ये वाला यहाँ देखिए 6 टन 500, फिर 36 मीटर में, फिर 5 टन 200, और फिर यहाँ देखिए 6 टन 800 45 मीटर बूम में। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, तो शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको और भी ऐसे ही अच्छे वीडियो अगर चाहिए, इस तरह की अगर जानकारी चाहिए दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप अपने दोस्त पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम कुछ और ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।